करूं। मैंने कुछ स्कूल्स में अप्रोच किया कि मैं वहां पे आके वर्कशॉप्स कंडक्ट करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। बट 18 साल की उम्र के बच्चे को कौन स्कूल में बुलाएगा कि तुम आके सिखाओ? और बिल्कुल वही हुआ। मैं कई स्कूल्स में अपना प्रपोजल लेके गया, बट हर जगह रिजेक्शन। सेम 18 साल की उम्र से कौन वर्कशॉप कराएगा? बट हुआ क्या फाइनली? होता क्या है कि एक लॉ ऑफ एवरेज होता है कि आप बार बार अगर आप काम करते रहोगे तो 10 जगह पे 9 जगह 9 मिल जाएगी, बट एक जगह आपको यस जरूर मिलेगी। मैं गर्ल्स स्कूल में गया और वहां पे जाके मैंने अपना प्रपोजल दिया। मेरी प्रिंसिपल से बात हुई और उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक वर्कशॉप करो। तो वहां पे मैंने 2 घंटे की वर्कशॉप करी और वर्कशॉप कंडक्ट करके मैं घर पे आ गया। बट घर पे आने के बाद मुझे प्रिंसिपल का फोन आता है और प्रिंसिपल बोलती हैं कि आपकी वर्कशॉप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और हम आपकी और वर्कशॉप्स कराना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझे जब खुद बुलाया, वहां पे वर्कशॉप्स हुई, फिर और स्कूल्स में मुझे बुलाना शुरू हो गया। पहले मैं खुद अप्रोच करता था, फिर और स्कूल में उन्होंने मुझे इनवाइट किया। फिर मैं कॉलेजेस में गया और कॉलेजेस के बाद मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्रेनिंग करना मैंने शुरू कर दिया। अब ट्रेनिंग्स अच्छी चल रही थी, बहुत मजा आता था मुझे। बट होता क्या है कि रोज ट्रेनिंग्स नहीं होती। सो वहां पे एक स्ट्रीमलाइन इनकम नहीं थी कि वो रेगुलर इनकम बनी हुई है कि आप वर्कशॉप कर रहे हो, आप सिर्फ तभी पैसे कमा रहे हो, वर्कशॉप नहीं हो रही तो नहीं हो रहा। और जो मेरे इंस्टीट्यूट से इनकम आ रही है वो उतनी नहीं आ रही कि मेरे सपने पूरे हो जाए। सो मुझे ये था कि कुछ और शुरू किया जाए, कुछ और शुरू किया जाए। ये क्यूरोसिटी हमेशा से थी कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। मैंने वहां पे जितनी भी चीजें मुझे आती थी, जो मैंने सीखी थी, उनसे कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग कोर्स इन्वेंट किया। और मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी एडवाइस लेने के लिए मैं अपने एक दोस्त के पास गया। अब जो मेरा दोस्त था वो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर था, एंड बिकॉज ही वॉज इन टू मार्केटिंग एंड सेल्स, मैंने उनसे एक एडवाइस लेना चाहा। एडवाइस उन्होंने दी और बिल्कुल जेन्युइन जो उसके अंदर ड्रॉबैक्स थे उन्होंने बताए कि भाई यहाँ पे रिपीट इनकम नहीं आएगी क्योंकि रिपीट ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और बहुत सारी जो कमियां थी उन्होंने बता दी। उसके बाद क्योंकि मैं उनके घर पे ही गया था तो उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए थे। ही वॉज इन टू नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और सब मुझसे एज में बड़े थे। तब मैं शायद 20 साल का रहा हूंगा। तो 20 साल का बच्चा उनके सामने बैठा हुआ है और वहां पे सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि पुष्कर, तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में बहुत सुना है कि तुम अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग देते हो, क्यों ना तुम यहां पे भी मेरे लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग दो। तो मैंने बोला बिल्कुल जी, दे सकते हैं। अब मैंने वहां पे ट्रेनिंग दी, सिर्फ 20 मिनट की ट्रेनिंग रही होगी वो, बट उस 20 मिनट के बाद वहां पे जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि जैसे ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने पहले कभी ली नहीं थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो, कोई भी आपको अप्रिशिएट करता है आपको अच्छा लगता है। तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बोला, भाई तेरा पैशन है पब्लिक स्पीकिंग, और तू बोल रहा है कि तेरे को वर्कशॉप कभी कभी करने को मिलती है, रोज वर्कशॉप्स नहीं होती, तो क्यों ना तू मार्केटिंग के अंदर आ जा। और मार्केटिंग के अंदर आने के बाद यहां पे तू अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना, उन्हें ट्रेन कर, उन्हें रेगुलर मेंटोरशिप दे, वहां पे तेरी रेगुलर पब्लिक स्पीकिंग होगी, और जैसे जैसे तेरी टीम साइज बढ़ेगी वैसे वैसे तू लगातार अपना काम करता रही और रोज ट्रेनिंग देता रही हो। अब तू काम नहीं भी करेगा तब भी पैसे कमाएगा, क्योंकि अगर तेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करेंगे तो तुझे पैसिव इनकम आएगी। और मुझे वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, मुझे लगा कि इस काम को करना चाहिए। सो आई केम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें मैंने अपना एक नया करियर शुरू किया। अब था क्या, मुझे अंदर से ऐसा था कि मैंने पहले बहुत काम किया हुआ है, तो यहां पे आते ही मैं कामयाब हो जाऊंगा। पहले महीने कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया, दूसरे महीने कोई खास इनकम नहीं आई, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, तीसरे महीने भी ये हुआ कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई इनकम नहीं। अब 3 महीने, 90 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। 90 दिन तक मैंने अपने मोटिवेशन को सस्टेन किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो बिजनेस है मेरे लिए नहीं है, ये जो फील्ड है, ये प्रोफेशन है, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड मैंने उस फील्ड को, उस प्रोफेशन को छोड़ने का डिसीजन ले लिया कि ये मार्केटिंग वाला बिजनेस मेरे से नहीं होगा। उस वक्त मैंने अपने कोच को फोन किया, जिन कोच को मैंने फोन किया और मैंने बोला जी मैं इस प्रोफेशन को छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, तू भाई किस लिए छोड़ रहा है, कि फेल हो गया इसलिए? इतिहास को देख ले कि हर इंसान कभी ना कभी जो महान बना है वो फेल हुआ होगा, बट बात क्या है कि कौन दोबारा खड़ा हुआ, किसने अपने आप को इंप्रूव किया और वो जीत के दिखाया उसने। तो मैंने बोला जी बताओ भी कमी क्या है। उन्होंने बोला कि क्या तुझे रिक्वायर्ड टेक्निक्स या स्किल्स आती हैं जो मार्केटिंग में चाहिए होता है, क्या तू ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है? तो मैंने कहा ऐसा तो मुझे कुछ नहीं आता। तो उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज, कुछ ट्रेनिंग्स रिकमेंड करी। देखो, जिंदगी में आप कोई भी काम करो, आप कोई बिजनेस करो, कोई नया काम करो, आप खाना भी बनाना चाहोगे ना तो आपको सीखना पड़ेगा।
बिना सीखे खाना जल जाएगा। और सिमिलरली मेरे साथ हुआ कि मैं एक नई फील्ड में गया और वहां की स्किल्स, वहां की टेक्निक्स जो वहां पे रिक्वायर्ड थी मुझे नहीं आती थी, एंड दैट वाज द रीजन कि मैं फेल हो गया और मैंने डिसीजन लिया कि मैं छोड़ दूंगा। बट फिर मैंने सीखा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने सीखा, और सीखने के बाद जब मैंने दोबारा काम करना शुरू किया उस बिजनेस से जिसे मैं छोड़ रहा था, वहां से मेरी लाखों में इनकम शुरू हो गई। अब वो लाखों में जब इनकम शुरू हुई, कुछ ही टाइम के अंदर मैं उस कंपनी के अंदर एक टॉप अर्नर बन गया। अब जो मैंने पैसे कमाए वहां तक मैं रुका नहीं, उन पैसों को मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। ऐसी यहां पे एक मैं आपको साइकिल बता रहा हूं, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ साइकिल। अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है या फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको बहुत पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपको खुद काम करना पड़ता है। काम करने के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, आप कुछ लोगों के साथ टीम डेवलप करते हो, फिर आप एक बड़ी टीम डेवलप करते हो जिसे हम एक बिजनेस बोलते हैं। और बिजनेस से जब हम पैसा कमाते हैं तब हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है। अब मैंने कुछ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि मेरी और भी कंपनीज ग्रो करने लग गई। तो फाइनली अगर आज मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं, तो जो मेरी सारी कंपनीज का क्यूमुलेटिव टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा साल का। और बड़ी बात ये नहीं कि 10 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर है, ये 100 करोड़ भी होगा, 1000 करोड़ भी होगा। बात ये है कि मैं कभी रुका नहीं। सी, जिंदगी में एक टाइम पे जब मैंने सोचा था कि एक फील्ड में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार मान चुका था कि ये नहीं होगा मुझसे। हो सकता है आज आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने हार मान ली कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। उस टाइम पे जैसे मेरे कोच ने मुझे बोला, अपने आप से पूछो कहीं तुम वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन तो लैक नहीं कर रहे जिसकी वजह से तुम कामयाब नहीं हो रहे। और दूसरी चीज, जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, कभी हार नहीं माननी। लगेगा कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकता, बट हार नहीं माननी, दोबारा खड़े होना है और करके दिखाना है। विद दिस आई विल एंड अप दिस जोश टॉक, एंड थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई विल से यू ऑल, यू गो सेल्फ मेड।